नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। इंटरनेशनल मंच पर आतंकवाद के मुद्दे पर भारत ने एक बार फिर से पाकिस्तान को घेरने की तैयारी कर ली है। कल से गोवा में शुरू हो रहे ब्रिक्स सम्मेलन में भारत सीमा पार से चल रहे आतंकवाद के मुद्दे को आक्रामक अंदाज में उठा सकता है। सूत्रों के मुताबिक ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के नेताओं से मुलाकात करेंगे तो वो आतंक के मुद्दे पर एकजुट होने की अपील करेंगे। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी ब्रिक्स देशों के सामने पाकिस्तान की ओर से फैलाए जा रहे आतंकवाद के सबूत रखेगा, जिसमें उरी आतंकी हमले में पाकिस्तान का हाथ होने की भी जानकारी दी जाएगी। ब्रिक्स सम्मेलन के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग समेत बाकी देशों के नेता आज ही गोवा पहुंच रहे हैं। पीएम मोदी भी देर शाम गोवा पहुंचेंगे। तो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग आज भारत पहुंच रहे हैं। वहीं उनके पहुंचने से पहले आज राजधानी दिल्ली में चीनी दूतावास के बाहर तिब्बती मूल के लोगों ने प्रदर्शन किया। ये लोग चीनी राष्ट्रपति के भारत दौरे का विरोध कर रहे हैं। पुलिस ने बाद में प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। 8वें ब्रिक्स सम्मेलन में शिरकत करने के लिए पीएम मोदी आज शाम गोवा पहुंचेंगे। पीएम ने अपने जारी बयान में कहा है कि अगले कुछ दिनों में भारत 8वें ब्रिक्स सम्मेलन और पहले ब्रिक्स बिम्स्टेक सम्मेलन में वर्ल्ड लीडर्स की मेजबानी करेगा। मुझे उम्मीद है कि चीन, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील और रूस के नेताओं से वैश्विक और क्षेत्रीय चुनौतियों पर उपयोगी चर्चा होगी। इस साल ब्रिक्स का चेयरमैन होने के नाते भारत का जोर आर्थिक और आम लोगों के बीच संबंध को और मजबूत करने पर है। इसमें हमें बहुत लाभ होगा। और गोवा से जी मीडिया संवाददाता संजय सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, ग्लोबल फोरम पर लगातार भारत की कोशिश है कि किस तरह से पाकिस्तान को अलग थलग किया जाए, उसे आइसोलेट किया जाए, और काफी हद तक यूएन में अगर हम देखें तो कामयाबी मिली भी है। लेकिन ये जो ब्रिक्स सम्मेलन की अगर हम बात करें, इसमें चीन, रूस और पाकिस्तान के बीच की इक्वेशंस को देखते हुए जो सबूत सामने रखने की बात की जा रही है आतंकवाद की, आपको लगता है कि भारत इन देशों को कन्विंस करने में किस हद तक कामयाब हो पाएगा? देखिए मीमांसा, जो ब्रिक्स का भी मुख्य उद्देश्य तो वैसे है कि कल्चरल, व्यापार, वित्त आदि सब्जेक्ट के ऊपर है, लेकिन खासतौर पे भारत इस बार हमें जो सूत्र बता रहे हैं कि जोर शोर से आतंकवाद का जो मुद्दा है उसे उठाएगा। खासकर रूसी राष्ट्रपति और चाइनीज राष्ट्रपति हैं, इन दोनों के साथ में अपनी बातचीत में उठाएगा। और पूरा जो एजेंडा होता है कि पाकिस्तान को कहीं ना कहीं सिंगल आउट करना पड़ेगा, बिकॉज भारत जो अपनी ओर से कहना चाह रहा है वो ये है कि आतंकवाद सिर्फ एक रीजनल समस्या नहीं है, बाकी जितने भी व्यापार और वित्त वगैरह हैं सब इससे होते हैं। इसके अलावा ब्रिक्स के अलावा बिम्स्टेक के जो देश हैं उनकी भी यहाँ पर बैठक होने वाली है। जहाँ मैं खड़ा हूँ इस वक्त लीला होटल है, जहाँ पर 16 तारीख को उनके बीच की बैठक होगी। इसमें जो बहुत सारे वो देश हैं जो सार्क देश का हिस्सा थे, जैसे भूटान है, नेपाल है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, इनके अलावा म्यांमार और थाईलैंड के राष्ट्र प्रमुख भी यहाँ पर आ रहे हैं। तो ये तमाम देश है और इसमें किसी और नहीं बुलाया गया है, तो पाकिस्तान नहीं है। गौरतलब है कि सार्क देश को जो सम्मेलन था वो कैंसिल हो गया, जो पाकिस्तान में आयोजित होना था, और भारत ने इस बार सार्क के बजाय में जिन देशों को बुलाया उसमें पाकिस्तान नहीं है। तो पाकिस्तान को अलग थलग करने की जो कोशिश है वो शुरू हो चुकी है और उसमें कई हद तक कामयाबी मिलती दिख रही है। और जब 16 तारीख को ब्रिक्स का बिम्स्टेक के जो नेता हैं जब आपस में बातचीत करेंगे, उसके अंदर आतंकवाद एक बड़ा मुद्दा होगा, क्योंकि एशिया और फारिश को भी ये किसी न किसी तरह इम्पैक्ट करता है। खासकर जब रशियन राष्ट्रपति और चाइनीज राष्ट्रपति जो हैं उनके साथ जो बातचीत होगी उसके अंदर पाकिस्तान वाला मुद्दा उठाया जाएगा, क्योंकि बात सिर्फ इस बारे में नहीं टिकती है कि जो फाइनेंसेस आ रहे हैं आतंकवाद को उसको रोका जाए, बल्कि जो आतंकवाद का जहां से ओरिजिनेट हो रहा है, जहां से आर्म्स और एम्यूनिशन उसे मिल रहे हैं, उस पर भी कहीं रोक लगाने की जरूरत है। और प्रधानमंत्री मोदी पहले भी साफ कर चुके कि सार्क का, साउथ एशिया का एक देश है जो टेरर एजेंट बना हुआ है। तो पाकिस्तान के खिलाफ में भी एक गुटबंदी के तौर पे पाकिस्तान को अलग थलग करने की कोशिश रंग लाती दिख रही है। और बहुत कुछ निर्भर करेगा कि चाइनीज राष्ट्रपति हैं वो इस पे अपना रुख किस तरह से अपनाते हैं। जी संजय, लेकिन लगातार भारत की ओर से कोशिशें होती रही हैं सीसीआईटी यानी कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म को इंट्रोड्यूस किया जाए, और गोवा डिक्लेरेशन में भी काफी इस बात पर जोर रहेगा कि इसको किस तरह से एक पुश दिया जाए।
लेकिन 2014 की अगर हम बात करें तो ये एक स्टेटमेंट का हिस्सा जरूर था, लेकिन 2015 में इसे हटा दिया गया था। और इसकी वजह यह है कि आतंकवाद को लेकर जो अलग अलग देश हैं उनकी परिभाषा अलग अलग है और ये एक बड़ा रोड ब्लॉक इसमें माना जाता है। आपको लगता है कि इस सम्मेलन में जरूर इस पर एक फॉरवर्ड मूवमेंट देखने को मिलेगी? देखिए, इसके ऊपर चर्चा जरूर होगी और खासकर जो कन्विंस करना, जो क्लैरिफाई करने की जरूरत है। जैसे चीन ने अपनी तरफ से जब जैश-ए मोहम्मद को बैन करने की जब बात आई थी यूएन में, तो उसने उसको अपोज किया था, वीटो किया था। और खासतौर पर उसने कहा था कि आतंकवाद से जो का विरोध ठीक है, लेकिन उसके नाम पर पॉलिटिकल गेन लेना गलत है। ये चीन का रुख रहा था। साथ ही चीन ने एनएसजी के मामले पर भी भारत का विरोध किया था। लेकिन चीन को इस बारे में कन्विंस करने की पूरी कोशिश रहेगी। और साथ ही हमारे बाकी जो बात करें, बाकी जो देश है, चाहे नेपाल हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, म्यांमार हो, ये सारे देश है वो भी आतंकवाद से कहीं ना कहीं प्रभावित हैं। साथ ही रशिया भी स्मॉल स्केल पर आतंकवाद से प्रभावित रहा है। तो ऐसे में ये जो ब्रिक्स की समिट काफी इंपॉर्टेंट बन जाती है। और खासकर इसमें जो भारत की कोशिश होगी कि आतंकवाद के मुद्दे को जोर शोर से उठाए और पाकिस्तान जो है वो इस मुद्दे पे अलग थलग बन जाए। और जो तमाम देश और खासकर चाइना ने जो पाकिस्तान के प्रति अपना हमेशा से एक सॉफ्ट रुख रखा हुआ है, उसमें चाइना कहीं रीजनेबल तरीके से सोचे और आतंकवाद का जो मुद्दा है उसको सीरियसली करे। और इसी वजह से जो ब्रिक्स और बिम्स्टेक दोनों अलग अलग देश है, कुल मिला के 11 देशों के जो प्रमुख यहाँ पर बैठक करेंगे 16 तारीख को, उसमें इस बात की प्रमुख तौर पे चर्चा भी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया संजय ये जानकारी हमें देने के लिए। और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेने भारत आ रहे हैं, जिस पर सभी की निगाहें हैं। उनके इस दौरे में भारत के साथ हजारों करोड़ रुपए की डिफेंस डील फाइनल हो सकती है, जिससे पाकिस्तान को झटका लग सकता है। भारत रूस के बीच एक बड़ी डिफेंस डील होगी। ऐसा माना जा रहा है कि पिछले 15 सालों में यह सबसे बड़ी डिफेंस डील होगी। रूस 5वीं जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट भारत को देगा। साथ ही मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स और एडवांस मिसाइल भी इस लिस्ट में हैं। इसके साथ ही एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम से भारत की सैन्य ताकत में इजाफा होगा। रूस की सेना के अभेद रक्षा कवच से भारत के एयर डिफेंस को पुख्ता बनाने की कोशिश हो रही है। एक ऐसे हथियार को खरीदने की तैयारी चल रही है जो अगर भारतीय वायुसेना के पास आ गया तो फिर भारत के आसमान में दुश्मन तो छोड़िए, परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। इस हथियार का नाम है S-400 ट्रायम्फ, जो रशिया का नेक्स्ट जनरेशन एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है। सूत्रों के मुताबिक भारत रशिया से ऐसे 12 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम खरीदना चाहता है। S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की डील अगर पक्की हो जाती है तो न सिर्फ भारत की आसमानी ताकत में इजाफा होगा, बल्कि हवाई सीमा भी पहले से ज्यादा सुरक्षित हो सकती है। S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम 3 तरह के अलग अलग मिसाइल दाग सकता है। ये कम दूरी से लेकर लंबी दूरी तक मंडरा रहे किसी भी एरियल टारगेट को पलक झपकते ही हवा में नष्ट कर सकता है। इतना ही नहीं, आसमान में फुटबॉल के आकार की भी कोई चीज अगर मंडराती हुई दिखाई देगी तो ये मिसाइल सिस्टम उसका पता लगाकर नष्ट कर सकता है। खास बात यह भी है कि इस सिस्टम को हमले के लिए तैयार होने में 5 मिनट से ज्यादा का वक्त नहीं लगता। S-400 रूस का सबसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम है, जहां रूस राष्ट्रपति बशर अल असद के समर्थन में बम बरसा रहा है। तो पिछले 15 सालों में यह सबसे बड़ी डिफेंस डील बताई जा रही है और इससे भारत की सैन्य ताकत में काफी इजाफा होगा।